मीना। नजर करते हैं अब तक की खास खबरों पर। तो आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन दी गई है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जेल में सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था। ताजा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल का शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक से यात्री बस टकराई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 34 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तिरवा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट स्लीपर बस यात्री को लेकर गोरखपुर से दिल्ली जा रही थी। आगे की खबर पर नजर करें तो आज जगन्नाथ मंदिर में मंगल आरती नीति से पहले महाप्रभु को महास्नान कराया गया। मंदिर में खून के छींटे पड़ने से ऐसा किया गया। आज सुबह मंदिर में सेवक गण की एक महिला की उंगली दरवाजे में दब गई, इससे खून बहने लगा। इसके बाद करीब 1 घंटे तक महाप्रभु को महास्नान कराया गया। इस दौरान भक्तों को भी अंदर जाने से रोक दिया गया था। मलेशिया में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना हुई। यहां नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बताया गया है कि यह हेलीकॉप्टर रॉयल मलेशियन नेवी के एक समारोह के लिए तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान दोनों हवा में आपस में टकरा गए। जिस वक्त यह दुर्घटना हुई उस वक्त दोनों हेलीकॉप्टर में कम से कम 10 क्रू के सदस्य सवार थे। स्थानीय मीडिया ने घटना में कुछ लोगों के हताहत होने की भी पुष्टि की है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और भारतीय प्लेबैक सिंगर उषा उत्तुप को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। मिथुन चक्रवर्ती को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के तीसरे सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण दिया। भारतीय प्लेबैक सिंगर उषा उत्तुप को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। ये तो सरकारी बता पाएंगे क्यों दे रहे हैं मुझे, लेकिन खुशी बहुत है इस बात की, क्योंकि जो चीज़ ना मांगने से मिले ना उसकी पाने की खुशी और ही है। मैंने कभी भी ज़िंदगी में अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगा, जो भी मांगा दूसरों के लिए। वेरी हैप्पी बिकॉज इतना सम्मान, इतनी इज्जत जब किसी को भी मिले, हैप्पीएस्ट मोमेंट। अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, होगी, लेकिन जब पहली बार नाम समझ में आया कि होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि आपको पद्म भूषण दिया जा रहा है, तो 1 मिनट के लिए तो मैं चुप हो गया था, क्योंकि ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैं, क्योंकि बहुत सी बातें हैं, दिल की बात रहने दीजिए, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा उसे जब्त करने में। खुशी है, अच्छा है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द कमिटी हू सिलेक्टेड मी। मुझे नहीं लगता कि हम लोग पॉलिटिक्स की कोई बात करेंगे। इलेक्शन का दौर चल रहा है, मैं वेरी मच आई एम इन देयर इन दिस। अभी 4, 5, 6, 4, 3, 3, 6 कर चुका हूँ। अभी कल जाऊँगा, फिर कल से फिर शुरू होगी एंड तक। लेकिन आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे। अभी इतनी खुश हूँ मैं, आंखों से आंसू छलक रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग सब। यानी हमारे लिए दिस इज द बिगेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ, रियली टू बी एबल टू बी रिकग्नाइज्ड and appreciated by your country and of course by your government.
इससे ज्यादा क्या चाहिए सच्ची। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि अगर क्लासिकल सिंगर हो या क्लासिकल डांसर हो या अपनी यानी आर्ट में क्लासिकल हो तो ये तो बनता ही है कि अवार्ड कभी ना कभी। आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा कि देश भर के मेरे परिवारजनों को हनुमान जयंती की असीम शुभकामनाएं। पवन पुत्र का समर्पण भाव समस्त राम भक्तों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। उनकी कृपा से विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिले, यही कामना है। जय बजरंगबली। 20 दिन पहले आए भूकंप से ताइवान के लोग अभी तक पूरी तरह से उबर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर ताइवान की धरती भूकंप से कांप उठी है। यहां एक ही रात में भूकंप के 80 झटके महसूस किए गए। इनमें सबसे शक्तिशाली झटका 6.3 तीव्रता का था। इस भूकंप के बाद 3 अप्रैल के भूकंप से क्षतिग्रस्त हुई इमारतें अब एक तरफ झुक गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र ग्रामीण पूर्वी काउंटी हुलियन में था। यहां पर ही 3 अप्रैल को 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद से लेकर अब तक ताइवान में भूकंप के सैकड़ों झटके आ चुके हैं। देश के कुछ राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी का सितम शुरू हो गया है, तो वहीं उस तरफ भारत के कुछ हिस्सों में बारिश होने के कारण मौसम में नरमी बनी हुई है। मौसम विभाग का माने तो 23 अप्रैल को पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी होने के आसार है। दिल्ली में इस पर हफ्ते बारिश होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में गर्मी बढ़ने की आशंका है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आईएमडी के अनुसार इस पूरे सप्ताह दिल्ली का अधिकतम तापमान 48 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं आज दिल्ली में तेज हवाएं चल सकती है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे और भी देश और दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।